हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये वीडियो पिछले एक्सपेरिमेंट का पार्ट सेकेंड है। जिसने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो कृपया पार्ट फर्स्ट को देख ले, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला पार्ट देख लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अभी करना क्या गया है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अपना सुपर नेट्रन तैयार कर लिया है और उसमें सल्फेट और क्लोराइड के आयंस हैं। तो उसको हमें बेसिकली वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए आप डिस्टिल वाटर लेंगे और उसको नॉर्मली हीट कर सकते हैं या बिना हीट किए भी आप उस पानी से वॉश कर सकते हैं। तो आप अपने सुपर नेटेंट को वॉश करेंगे। वॉश करेंगे तो उसमें सल्फेट और क्लोराइड के आयंस हैं, तो उसको आपने अलग कर देना है। अलग करने के लिए आपको AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड दिया गया है। तो आप इन दोनों की हेल्प से टेस्टिंग करते जाएंगे और आप देखेंगे कि एट लास्ट हमारा जो सुपर नेटेंट है उसमें से सल्फेट और क्लोराइड के आयंस बिल्कुल अलग हो चुके हैं। जब आपके आयंस अलग हो जाएंगे तो आपका जो सुपर नेटेंट है बिल्कुल वाइट कलर यानी कि पानी के जैसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको करना ये है कि आप का जो फिल्टर पेपर है उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आपको बर्नर, वायर गेज और चिमनी की हेल्प लगेगी। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे कैसे गर्म किया जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि पहले आपको करना क्या है। आप एक चिमनी लेंगे, चिमनी और वायर गेज, बर्नर को जलाएंगे। बर्नर की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। लो मतलब ब्लू फ्लेम चलेगी। और आपको पीला नहीं करना है फ्लेम। अगर पीला करेंगे तो हो सकता है कि आपका फिल्टर पेपर जल जाए। तो उसके बाद आपको करना ये है कि आप अपने वायर गेज को बर्नर पर रखेंगे और चिमनी को रखेंगे। फिर कीप जिस पे फिल्टर पेपर लगा है उसको चिमनी में कुछ कुछ इस तरह के जिस तरह के फोटो में दिख रहा है उससे रख देंगे। रखने के बाद आप ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने के लिए आपको बर्नर को एक ही जगह चिमनी पर नहीं रखना है। आपको बेसिकली राउंड राउंड शेप में हर एंगल पे, हर पॉइंट पे चिमनी के घुमाना रहना है, जिससे आपका फिल्टर पेपर हर हर जगह से अच्छे से ड्राई होगा। ड्राई होने के लिए ड्राई होने नीचे कर देंगे, उतार देंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि आपको एक ग्लॉसी पेपर मिला हुआ होगा। ग्लॉसी पेपर जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, कुछ इस शेप का होता है, मतलब कुछ इस टाइप का होता है। तो ये ग्लॉसी पेपर की स्पेशलिटी ये है कि इस पे जो हमारा मिक्सचर है वो चपकता नहीं है। तो आपने अपना मिक्सचर फिल्टर पेपर पे जो है उसको इस पे रख दिया। तो अभी तक आपने ग्लॉसी पेपर पर अपने मिक्सचर को रख दिया है। मिक्सचर को ग्लासी पेपर पर रखने के बाद आपको एक वॉच ग्लास मिली होगी। वॉच ग्लास कुछ इस टाइप का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर मिक्सचर रखा हुआ है। तो आपने अपने मिक्सचर को ग्लॉसी पेपर पर से हटाकर इस पर रख देना है। इसके बाद आपके फिल्टर पेपर 42 पर कुछ मिक्सचर चिपका हुआ होगा, तो आपको उसको फिर से गर्म करना है। गर्म करने के लिए आप क्रूसिबल लेंगे और बर्नर की सहायता से आप उसको गर्म करेंगे। तो आपका फिल्टर पेपर के जो ऐश होगी वो आपके क्रूसिबल में आनी चाहिए। क्रूसिबल में रखने के बाद आप जो है क्रूसिबल को फिर से गर्म करेंगे। तो आपने ट्राईपॉड स्टैंड पर क्रूसिबल को रखना है और उसके बाद आपको गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो फिल्टर पेपर है वो पूरी तरीके से वाइट हो गया है। वाइट होने के बाद आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद आप हल्का सा गर्म करेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद आप H2SO4 वो भी कॉन्सेंट्रेटेड मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप फिर से गर्म करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो मिक्सचर है पूरा वाइट हो गया। आप जब अपने सोल्यूशन को क्रूसिबल में गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपका बेरियम सल्फेट में कार्बन मिलेगा। तो आप ये आपके सोल्यूशन को बेरियम सल्फाइड में चेंज कर देगा।
फिर बेरियम सल्फाइड में आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाएंगे तो ये आपका सोल्यूशन को बेरियम क्लोराइड में चेंज कर देगा। फिर बेरियम क्लोराइड में आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे तो ये आपके मिक्सचर को बेरियम सल्फेट में चेंज कर देगा। आपको करना ये है, ये आप थोड़ी देर के लिए इसको बर्नर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपने जो वॉच ग्लास पर अपना मिक्सचर रखा है उसको भी इस मिक्सचर के साथ जो क्रूसिबल में है उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको फिर से एक बार हीट करना है। हीट करते जाएंगे तो आपका सोल्यूशन है पूरा वाइट हो गया होगा। उसके बाद आपने इसको डेसिकेटर में रख लेना है। डेसिकेटर में रखने के बाद आप वेइंग बैलेंस के पास जाएंगे और इसका वेट कर लेंगे। वेट करने के लिए आपको अपना क्रूसिबल का कांस्टेंट वेट मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपका जो सोल्यूशन है यानी कि मिक्सचर है उसका वेट और क्रूसिबल का वेट कुछ आएगा, तो आपको अपने क्रूसिबल का वेट आपके सोल्यूशन के वेट से माइनस कर देना है तो आपका मिक्सचर का वेट आ जाएगा। तो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो हमने आपको बताया कैसे कैसे क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडी विथ मी। जय श्री राम।